Audio Jungle. भाई एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देता है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये देता है, तो बताइए नियत किराया कितना होगा और प्रति किलोमीटर का किराया कितना होगा। और उसके बाद आपको ये बताना है कि एक व्यक्ति हैं जो 25 किलोमीटर की दूरी जाते हैं तो उनको टोटल कुल कितना किराया देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन में देखिएगा बाबू, ये एक नियत किराया है और एक प्रति किलोमीटर का किराया है। तो मैं मान लेता हूं, माना क्या बाबू, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया। कितना बाबू, x रुपया। और प्रति किलोमीटर का और क्या, प्रति किमी का भाड़ा y रुपये मान लिया जाए बाबू। अब एक व्यक्ति हैं, प्रश्न के अनुसार देखिएगा लाला, क्या कहेंगे आप, प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा, 105 रुपए। तो बाबू एक बात समझिएगा, नियत किराया x रुपए तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन 10 किलोमीटर का कितना लेंगे, 1 किलोमीटर का y रुपए ले रहे हैं, तो 10 किलोमीटर का कितना, 10y लाला। तो x प्लस 10y कुल कितना रुपए दिया गया है, 105 रुपए। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। फिर क्या कहा गया है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये दिया जाता है। इसका मतलब यहां पर भी लिखना पड़ेगा लाला, पुनः प्रश्नानुसार। क्या कहेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। भाई नियत किराया तो आपका लगेगा ही लगेगा, मतलब 100 रुपये लगेगा, प्लस कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का कितना, y, तो 15 का गुणा y में करेंगे तो 15y, और कुल कितना रुपए दिए बाबू, 155 रुपए। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दीजिए। अब इन दोनों को हल कर लेंगे, आपका मान निकल जाएगा। तो लिखिएगा समीकरण 1 से, किससे बाबू, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बाबू आपका, x प्लस 10y बराबर कितने के, 105 के। यहां से देखिए तो x का मान जो आएगा बाबू 105 है, प्लस 10y है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 10y। इसको एक नए इक्वेशन का नाम दीजिए बाबू। ये मान 1 से निकाला गया है, इसलिए किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो कहिएगा x का मान समीकरण कितने में, 2 में रखने पर। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा लाला, समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, x प्लस 15y बराबर 155। x का मान कितना बाबू, 105 माइनस कितना, 10y, और प्लस पहले से कितना है, 15y बराबर कितना, 155। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू। और यहाँ देखिए तो 105 रहने दीजिए लाला। अच्छा यहाँ देखिएगा 15y प्लस का है, 10y माइनस का है, 15 में से 10y घटाइए तो कितना आया बाबू, प्लस 5y बराबर कितना बाबू, 155 है। लिख लीजिए बाबू। अब यहां से कहिएगा सर 5y जो होगा बराबर होगा कितने के, 155। इस 105 को इधर लाएंगे तो माइनस 105, तो 5y कितने के बाबू, 5y 155 में से 105 घटाएंगे कितना आएगा, 50। y बराबर पूछे तो कितना बताएंगे आप, 50। 5 से गुणा इधर आएगा तो क्या होगा बाबू, भाग। देखिए तो यहां से y का मान निकला कितना, 10 पचे 50 रुपए। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लाला। अब ये y का जो मान निकला है इसको आप रख दीजिए। y का मान कहां पे, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। 3 क्या है बाबू, देखिएगा तो 3 में रखने पर। देखिए बाबू तो 3 क्या है आपका, 3 क्या है, x बराबर है कितने के, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y हो गया। अब यहां से देखिए तो x बराबर 105 माइनस 10 को 10 रहने दीजिए, y का मान कितना निकला है, 10 रख दीजिए बाबू। अब क्या कहेंगे, x बराबर 105 माइनस 10 तहिया में 100, 105 में से 100
घटा दीजिए, कितना आएगा बाबू 5 रुपए। यानी यहां से कह सकते हैं लाला क्या, जो नियत भाड़ा होगा वो 5 रुपए और प्रति किलोमीटर का जो अतिरिक्त किराया है वो 10 रुपए है। तो लिखिएगा अतः नियत किराया या भाड़ा दोनों लिख सकते हैं। भाड़ा कितना है भाई, नियत भाड़ा 5 रुपए और प्रति किमी का भाड़ा कितना बाबू 10 रुपए है, 10 रुपए। अच्छा बाबू ये क्वेश्चन और बोला इसमें, एक व्यक्ति हैं जो 25 किलोमीटर की दूरी जाना चाहते हैं तो उनको कितना किराया देना पड़ेगा, देखिएगा लाला। फिर आगे 25 किमी के लिए भाड़ा, 25 किमी के लिए भाड़ा देखिएगा बाबू कितना होगा, बराबर होगा 25 किलोमीटर गया ना लाला, तो पहले यक्स नियत किराया तो होगा, साथ में कौन अतिरिक्त किराया 25 किलोमीटर का कितना 25y। यहां से देखिए तो आप कहेंगे सर यक्स बराबर होगा, एक्स का मान कितना बाबू, देखिए तो 5 निकला है तो 5 रखिए, प्लस 25 को 25 रहने दीजिए, बीच में गुणा है, y का मान कितना बाबू 10 है तो रख दीजिए। है देखिएगा बाबू तो 5 प्लस गुणा कर लीजिए तो 250 होगा, 250 में 5 जोड़ लीजिए कितना आएगा 255 रुपए। यानी यहां से कह सकते हैं बाबू अतः उस व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए एक 255 रुपए क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बस सिंपल है, नोट कर लीजिए, इसको हटा हो गया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरसाइज 3.3 का। देखिए बाबू क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वो भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो बताना क्या है, वो भिन्न क्या है। तो देखिएगा लाला क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न है जिसके अंश और हर में 2 जोड़ा जाता है, वो भिन्न क्या हो जाता है 9/11 हो जाता है, और हर और अंश में यदि क्या 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो देखिएगा मानेंगे कैसे भाई, भिन्न है ना तो भिन्न होगा तो कुछ अंश में होगा कुछ हर में होगा। मैंने मान लिया, क्या माना, वह भिन्न कौन जिसको चाहिए आपको, लिखिएगा माना वह भिन्न क्या है x/y है लाला। प्रश्न के अनुसार देखिएगा क्या बोला है प्रश्न में बाबू, प्रश्नानुसार क्या कहेंगे आप, कहेंगे सर वो भिन्न मेरा यही था लेकिन उसके अंश और हर में कितना 2, तो लिखिएगा अंश में भी बाबू 2 जोड़िए, हर में भी 2 जोड़िए, तो वो भिन्न कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। बाबू इसका गुणा यहां कर लीजिए लाला, 11 गुणे x 11x, 11 का गुणा 2 में 22 बराबर देखिए बाबू, तो 9 का गुणा y में 9y, फिर 2 में 18 होगा बाबू। इसको इधर लाइए लाला, तो 11x ये 9y इधर आएगा तो क्या होगा -9y बराबर 18, और 22 को उधर ले आइए बाबू, इधर आएगा तो क्या होगा -22। तो देखिएगा 11x - 9y = कितना -4। अब ध्यान दीजिएगा मैंने कहा बाबू ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहां से देखिएगा फिर बोला है, क्वेश्चन में फिर बोला है, क्या बोला है, इसको लिखिएगा पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बाबू, पुनः प्रश्नानुसार। क्या बोला है, वो भिन्न आपका यही है, लेकिन क्या कहा है 3 जोड़ने पे अंश और हर में, तो 3 जोड़ लीजिए, ऊपर भी 3 जोड़िए और नीचे भी 3 जोड़िए, वो भिन्न 5/6 हो जाएगा। यहां से देखिए बाबू तो कहेंगे सर गुणा कर दीजिए किसमें, x का गुणा देखिए 6 में तो 6x होगा, 3 में करेंगे तो 18 होगा बराबर 5y और 5 का गुणा 3 में 15 हो जाएगा।
अब समझिएगा यहाँ से बाबू, तो क्या कहेंगे, इसको इधर लाइए बाबू, प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। है देखिए 15, 18 को उधर ले जाइए -18, देखिएगा तो 6x माइनस 5y इक्वल टू कितना बाबू -3। इसको एक नई इक्वेशन का नाम दे दीजिए। अब यहां से लगा लीजिए इसको, किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए, कौन सा इजी लग रहा है आपको, मान लीजिए आपको ये इजी लग रहा है तो लिखिएगा समीकरण 2 से क्या कहेंगे बाबू 6x माइनस 5y बराबर कितना बाबू -3 है लाला। तो देखिए यहां से 6x बराबर है 5y, उधर जाएगा तो क्या होगा +5y हो जाएगा, माइनस था ना, फिर माइनस क्या है पहले से 3 है। x का मान निकाला जाए तो क्या कहेंगे सर, x होगा बराबर किसके 5y -3, 6 से गुणा है तो क्या होगा भाग, इसको नई इक्वेशन का नाम दीजिए। कह दीजिए सर x का मान कहाँ पे, x का मान जो निकला लाला उसको किस में रखेंगे, एक से इसको देखिए 2 से बनाया ना, तो एक में रखिए, तो समीकरण किस में, एक में रखने पर, एक में रखिए बाबू, तो एक में रखने पर क्या लिखेंगे बाबू 11x माइनस 9y बराबर क्या है -4। इतना आया ना। अब देखिएगा 11x का मान क्या है बाबू, देखिएगा 11 गुणे 5y -3 बटे क्या है 6, फिर क्या है -9y है इक्वल टू क्या है -4 है। यहां से देखिए तो 11 का गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 होगा बाबू, 11 × 33 बटे कितना 6 -9y बराबर कितना -4। यहां से देखिए तो कहेंगे सर 55y -33, 9 × 6 = 54 होगा लाला, बट 54y और पूरा के बटे में क्या है 6 बराबर इधर क्या बचा -4। यहां देखिए 55y में से 54y घटाएंगे तो क्या बचेगा y -33 बाबू 6 से गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24, लेकिन लाला क्या माइनस, क्योंकि माइनस है ना, तो यहां से लिखिएगा सर y बराबर होगा 33 माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और पहले से माइनस कितना था 24 था, है प्लस है माइनस तो क्या होगा घटेगा। अब घटेगा तो लिखिएगा क्या y का मान कितना होगा बाबू, घटा दीजिए तो इसमें 6 3 9, y का मान कितना बचा 9, समझे ना। अब ये y का जो मान निकाले हैं इसको कहीं रख दीजिए, लिखिएगा y का मान समीकरण 3 में क्या करने पे रखने पर समीकरण 3 क्या है लाला, देखिएगा तो यहां से थोड़ा ध्यान से लिखिएगा लाला, समीकरण 3 क्या है आपका, लिखिएगा सर समीकरण 3 है आपका x बराबर 5y -3 बटे 6 है, रख दीजिए। यहां से देखिए तो आप क्या कहेंगे, यहां से कहेंगे x बराबर 5 गुणे y का मान कितना, देखिए तो 9 है ना, रख दीजिए बाबू -3 बटे कितना है 6 है, सिंपल है ना। अब यहां से x का मान निकाला जाए तो क्या कहेंगे 9 × 5 = 45 -3 बटे क्या 6। देखिए x बराबर 45 में से 3 घटाइए 42 बटे क्या बाबू 6, 6 × 7 = 42, तो x बराबर कितना 7। तो बाबू भिन्न बताना था ना आपको, तो बाबू देखिए अंश 7 आ गया, हर कितना 9, तो लिखिएगा सर अतः वह भिन्न बराबर कितना बाबू 7 बटे 9 है। बस सिंपल है, नोट कीजिए तो इसको, चलिए लिख लीजिए भाई। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6वां क्वेश्चन देखिएगा, और ये आखिरी क्वेश्चन है बाबू आपके एक्सरसाइज का। तो देखिएगा लाला क्या कहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो बताइए जैकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, कैसे लिखेंगे, लिखिएगा माना। देखिए भाई ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप हमेशा वर्तमान आयु मानेंगे, क्या मानेंगे वर्तमान आयु। तो लिखिएगा माना जैकब की क्या वर्तमान आयु, क्या वर्तमान आयु बराबर कितना बाबू x वर्ष, क्या मानेंगे x वर्ष लाला। और उसके पुत्र की आयु, और उसके पुत्र की आयु
पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना, y वर्ष। चलिए भाई अब यहां से समझिएगा, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जल्दी जल्दी में। हाँ भाई प्रश्नानुसार क्या कहेंगे, 5 वर्ष बाद बोला ना, तो आज ही x वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, x + 5 होगा, और इनके पुत्र कितना होंगे, y + 5 होंगे। इन दोनों के बीच एक रिलेशन है। इनके ये जो जैकब हैं ये 5 गुना है अपने पुत्र की आयु से, तो बाबू ये छोटा है तो छोटे वाले में कितने से गुणा करेंगे आप, 5 से, सॉरी कितने से, कितना गुना है, 3 ना, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा बाबू। देखिएगा x + 5 रहने दीजिए, 3 से गुणा y में 3y, और 3 का गुणा 5 में 15 हो जाएगा। यहां से देखा जाए बाबू तो कहिएगा x बराबर होगा 3y + 15। इसको देखिएगा तो इस 5 को इधर लाइए तो -5 हो जाएगा, इसलिए कहिएगा सर x बराबर 3y और 15 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आएगा, +10। इसको एक इक्वेशन का नाम दे दीजिए, और पुनः प्रश्नानुसार लिखिएगा लाला। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। क्या कहेंगे बाबू, पुनः प्रश्नानुसार। क्या बोला है, 5 वर्ष पहले बोला ना, पहले के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना, कितना वर्ष, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा जैकब का, x - 5, उसके पुत्र का कितना रहा होगा, y - 5। इन दोनों के बीच एक रिलेशन है कि जो जैकब है अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है। बाबू इन दोनों को बराबर करना चाहेंगे तो ये 7 गुना है, ये 7 गुना कम है, इसलिए क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे बाबू। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, x - 5 = कितना, 7 का गुणा y में कीजिए 7y। इसको देखिए तो 7 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या होगा, 7 × 5 = 35 होगा। यहां से देखा जाए तो इसको इधर लाइए बाबू, कहिएगा सर x बराबर 7y - 35, इस 5 को उधर ले जाइए तो +5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया, 7y आ गया। है देखिए बाबू, माइनस है प्लस में घटेगा तो -30 होगा, सिंपल है भाई। x का मान देखिएगा बाबू कितना है, कहेंगे सर 3y और प्लस कितना 10 है बराबर 7y - 35 है। या यहीं पर इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए और इसको थोड़ा अलग से देख लीजिए। चलिए समझिएगा, यहाँ से कहिएगा सर समीकरण ये 2 है, कहिएगा यहाँ से समीकरण 1 से क्या, x का मान कहाँ पे, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है बाबू आपका, 2 क्या है, x जो है वो 7y - 30 के बराबर है। x का मान देखिएगा क्या है, 3y है प्लस 10 है बराबर 7y - 30। 3y को रहने दीजिए बाबू, यहां से कह दीजिएगा सर 7y इधर ला दीजिए बराबर -30 -10 हो जाएगा। भाई 3y में से 7y घटाएंगे कितना आएगा, -4y बराबर -40। देखिए बाबू तो सही है, तो भाई माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से कह दीजिएगा सर y जो होगा 40 तो 40 रहेगा, 4 से गुणा है तो 40 से भाग हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना बाबू 10 वर्ष, यानी उसके पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष। लिखिएगा सर y का जो मान है उसको उठा के रख दीजिए कहीं भी, समीकरण 1 में ही रख दीजिए, मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए लाला रखिए। तो एक क्या है बाबू आपका, x जो है बराबर है 3y + 10 के, तो x बराबर 3, y का मान कितना 10 प्लस क्या है 10। देखिए x बराबर 10 × 30 10 40, यानी x जो होगा वो कितना होगा, सॉरी 10 होगा ना, तो 30 10 40 वर्ष, यानी जैकब की जो आयु कितनी बाबू 40 वर्ष। यहाँ लिखना पड़ेगा लाला, क्या लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितना है 40 वर्ष ना, और उसके पुत्र की आयु, और उसके
पुत्र की आयु कितना बाबू 10 वर्ष है ना, तो लिख दीजिएगा y 10 वर्ष है। आयु कितना है 10 वर्ष है। बस नोट कीजिए। तो कंप्लीट हो गया बाबू आपका एक्सरसाइज। अब कल आएगा आपका नया वीडियो, उसको देखिएगा आप लोग।